गोवा के बुजुर्गों को अक्सर पुर्तगाली लोगों और उनके ब्रेड खाने के शौक के बारे में बात करते सुना जाता है। हमारे जमाने के पौंदेर की बात ही अलग थी। भले ही ब्रेड खाने वाले पुर्तगाली चले गए, पर ब्रेड बनाने वाले आज भी गांव में है। उनकी भट्टी की आग बुझी नहीं है। पुर्तगालियों को ब्रेड बनाने वाले लोग भले ही न हो, पर उनके बच्चों ने अपने पिता के धंधे को आगे बढ़ाया है। आटा गूंथने वाले, ब्रेड सेकने वाले आज भी यहाँ है। सुबह सुबह बेकर के बांस की ठक ठक की आवाज व संगीत सुबह से सुनाई देता है। गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है। बचपन में बेकर हमारे मित्र, साथी और पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। वे दिन में 2 बार आते थे, एक बार भरी डलिया के साथ और वापस खाली डलिया के साथ। घुंघरू के साथ ठक ठक की आवाज हमें जगा देती थी। फिर हम बेकर को मिलने और उसका अभिवादन करने दौड़ते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ब्रेड के साथ बैगल भी लाता था, जिन्हें बच्चों के लिए अलग से बनाया जाता था। इन्हें हम सावधानी से चुनते थे क्योंकि वे कभी कभी मीठे भी होते थे। बेकर एक हाथ से सिर पर रखी डलिया पकड़े रहता था और दूसरे हाथ से डंडा को जमीन पर ठक ठक की आवाज करता था। वह घर की मालकिन का गुड मॉर्निंग कहकर स्वागत करता और फिर अपनी टोकरी को खड़े बांस पर टिका देता। हम बच्चों को हल्की फुल्की डांट के साथ एक तरफ हटा दिया जाता और ब्रेड नौकर को दे दी जाती। लेकिन हम हार नहीं मानते थे। हम किसी बेंच या मंडेर पर चढ़कर किसी तरह टोकरी में झांकने की कोशिश करते। मुझे आज भी उन ब्रेड की खास खुशबू याद है। बड़ों के लिए ब्रेड और बच्चों के लिए चूड़ी के आकार के ब्रेड। तब हमें दांत ब्रश करने या ठीक से मुंह धोने की भी परवाह नहीं होती थी। और हम ऐसा करते भी क्यों? ब्रश करने के लिए आम का पत्ता तोड़ने की मेहनत कौन करता? और इसकी जरूरत ही क्या थी? शेर तो कभी दांत ब्रश नहीं करता था। आखिर गर्म चाय ही सब कुछ कितनी अच्छी तरह धो साफ कर देती थी। शादी के तोहफे बोल नाम की मीठी ब्रेड के बिना बेकार हैं। ठीक वैसे ही जैसे ब्रेड के बिना किसी पार्टी या दावत का मजा नहीं आता। एक गांव के लिए बेकर कितना जरूरी हो सकता है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच बनाने ही पड़ते थे। क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पर केक और बोलिनहास का होना जरूरी था। इसलिए गांव में बेकर की भट्टी का होना बहुत जरूरी था। उन दिनों बेकर या ब्रेड बेचने वाले एक खास तरह का लिबास पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। ये घुटनों तक लंबी एक ही टुकड़े वाली फ्रॉक होती थी। बचपन में हमने बेकरों को शर्ट और पतलून पहने देखा था, जो पूरी लंबाई वाली पतलून से छोटी और हाफ पैंट से लंबी होती थी। आज भी अगर कोई घुटनों से थोड़ा नीचे तक आने वाली हाफ पैंट पहनता है तो लोग कहते हैं कि उसने पाडर बेकर जैसा लिबास पहना है। बेकर आमतौर पर महीने के आखिर में अपने बिल वसूलता था। महीने का हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। पुराने जमाने में बेकिंग वाकई एक मुनाफे वाला पेशा था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। उनका मोटा ताज़ा शरीर इस बात का खुला सबूत था। आज भी